कांग्रेस का अध्यक्ष होगा, यह बहुत स्वाभाविक था कि वही स्वतंत्रता के बाद हमारे भारत का पहला प्रधानमंत्री बनता। नेहरू की नाराजगी अभी गांधी कांग्रेस मोल नहीं लेना चाहती थी। सोचिए, जब देश आजाद होने वाला है और यह तय है कि कांग्रेस के नेतृत्व में अब यहां सरकार बनने वाली है और एक बैठक होती है और उस बैठक में यह तय होता है कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी निर्णय करेगी कि कांग्रेस का अध्यक्ष कौन होगा। यह घटना है 1946 की और जो कांग्रेस का अध्यक्ष होगा, यह बहुत स्वाभाविक था कि वही स्वतंत्रता के बाद हमारे भारत का पहला प्रधानमंत्री बनता। सबको बहुत ही क्लियर है, गांधी जी अपने इमोशन को बड़े स्पष्ट रूप से इस समय व्यक्त कर चुके होते हैं कि उनका जो झुकाव है वो पंडित नेहरू, जवाहरलाल नेहरू जी की तरफ है। खैर, मीटिंग होती है। 15 प्रदेश कांग्रेस कमेटी में से 12 का समर्थन पटेल को मिलता है। 3 कहा जाता है या तो एब्सटेंड रहते हैं, वोट नहीं देते, या 2 कहा जाता है कि कृपलानी जी को वोट मिलता है और एक मौलाना को। लेकिन यह तय है कि 15 में से 12 वोट यह दिया जाता है सरदार पटेल को। और यह देखकर जो लोकतांत्रिक पक्ष है, जो नीतिगत फैसला था, उसने तय कर दिया कि अब देश के पहले प्रधानमंत्री सरदार पटेल होंगे। लेकिन संभवतः इतिहास को यह मंजूर नहीं था और शायद यहीं से सरदार पटेल का एक ऐसा व्यक्तित्व सामने आता है जिसे देखकर हम सबको यह स्वीकारना पड़ेगा कि राष्ट्र के सामने उन्होंने कभी अपने व्यक्तिगत सम्मान, व्यक्तिगत पद, व्यक्तिगत प्रतिष्ठा की परवाह नहीं की। जब ऐसा फैसला आता है, पंडित नेहरू को जब यह बात पता चलती है और महात्मा जी कहते हैं, महात्मा गांधी कहते हैं कि जवाहर, आपको वोट नहीं मिला है और सर्वसहमति से लगभग पटेल जी को चुना गया है, बोलो तुम्हारा क्या कहना है। सरदार के चुने जाने के इस विषय पर पंडित नेहरू के जो फेशियल एक्सप्रेशन है वो बड़े स्पष्ट हैं कि वो निराश हैं, अंदर से नाराज हैं, लेकिन वो कुछ भी बोलने से इनकार कर देते हैं। 2-3 बार पूछने पर भी नेहरू जी कोई जवाब नहीं देते। बड़ा स्पष्ट हो जाता है कि नेहरू इस निर्णय से असंतुष्ट थे, वो प्रधानमंत्री का पद छोड़ना नहीं चाहते थे। बहुत सी ऐसी बातें हुई, तभी कृपलानी साहब एक दूसरा प्रस्ताव लाते हैं। क्योंकि पहले प्रस्ताव में केवल जो हमें सामान्यतः लगता है नेहरू और पटेल ही कैंडिडेट नहीं थे प्रधानमंत्री के, अध्यक्ष के, उसमें मौलाना आजाद भी खड़े होते हैं, कृपलानी भी खड़े होते हैं। फिर होता है कि एक दूसरा प्रस्ताव लाया जाए और जिसमें केवल 2 ही कैंडिडेट हों, पंडित नेहरू और सरदार पटेल। और साथ ही साथ यह भी नोट धीरे से किया जाता है कि पटेल साहब मना कर दें कि मैं इस अध्यक्ष पद पर अपनी उम्मीदवारी वापस ले रहा हूं। कारण यह था कि नेहरू की नाराजगी अभी गांधी कांग्रेस मोल नहीं लेना चाहती थी। कहीं ना कहीं यह डर था कि नेहरू कांग्रेस से अलग हो जाएंगे, जिससे जो अभी अभी हमें आजादी मिल रही है और भारत राष्ट्र निर्माण की दिशा में आगे बढ़ेगा, वो डिस्टर्ब होने लगता। नेहरू कोई भी ऐसी कार्रवाई, कोई भी ऐसी नाराजगी, कोई भी ऐसा असंतोष इस पूरे नवोदित स्वतंत्र राष्ट्र की जो राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया है उसको बाधित कर देता। इन हालातों को देखते हुए महात्मा जी ने सरदार पटेल को एक कुछ लिखकर सबके सामने एक पर्ची पास की और पटेल ने उसे पढ़ा और फिर जेब में रख लिया और थोड़ी देर बाद कहा कि मैं इस अध्यक्ष पद और प्रधानमंत्री के पद के जो हमारी स्वेच्छा है उसे वापस लेता हूं। स्पष्ट था उस पर, गांधी जी ने लिखा था कि पटेल जी आप कैंडिडेचर अपना वापस ले लीजिए। इस देश का, भारत का प्रधानमंत्री का पद आजादी के समय
कांग्रेस के अध्यक्ष का पद संभवतः, अगर हम पद, प्रतिष्ठा, पावर की बात करें, पीपीपी की बात करें, तो कोई भी व्यक्ति इसके लिए कुछ भी कर सकता था, किसी भी हद तक जा सकता था। अगर थोड़ा हम कहें तो नेहरू जी जरूर यहां थोड़े छोटे होते हैं। और पटेल का बड़प्पन यह था कि वो इसको केवल कुछ मिनटों सोचकर और गांधी की बात मानते हुए कहते हैं, मेरे लिए राष्ट्र बड़ा है, पद नहीं, मैं इसे स्वीकार करता हूं, मैं अपना कैंडिडेचर वापस लेता हूं।